नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एस सर्किट चैनल पे। हम पढ़े डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर लीड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए बी अ सेट विथ एन एलिमेंट्स। तो एक ए है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि हम एन पे तो कर नहीं पाएंगे कुछ भी। लेट सी बी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट। लेट सी बी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए। डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए मतलब क्या होता है भाई? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए। तो पहली बात तो डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ ए मतलब ही होता है पावर सेट। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ए को हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया। तो ए बी सी के अंदर का पावर सेट निकाल लो। अब पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, एक सिंपल ए फाइव तो आएगा सबसे पहले, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए बी, फिर आएगा ए सी, फिर आएगा बी सी, फिर आएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। अब बोल रहा है कि सच दैट टू सबसेट्स S1 एंड S2 लेट सी बी अ कलेक्शन। तो सी एक ऐसा कलेक्शन है, सी अब सी निकालना है, ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ ए। इनमें से ही कुछ एलिमेंट्स आएंगे सी के अंदर, सच दैट कि जो भी, सच दैट टू सबसेट्स, कोई भी दो सबसेट जो भी आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी दो सबसेट्स अगर आप लो, देन एक सबसेट जो होगा वो दूसरे का, एक तो S1 होगा S2 का सबसेट, या तो S2 होगा S1 का सबसेट, ये कह रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 और A लेते हो, तो क्या हो गया, 5 जो है या तो ये A का सबसेट है या फिर A या इसका सबसेट है, इन दोनों में से एक पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन अपने को तो पता है कि 5 जो है 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो ये जो है ये इसका सबसेट हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो वो अपन इसके अंदर सी के अंदर डाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अपने क्या किया, एक तो 5 ले लिया, 5 तो किसी के साथ प्रॉब्लम करता ही नहीं है, तो 5 को अपने ले लिया। अब सेकंड चीज लिया हमने ए को, ठीक है, मैंने तो बस ये कंसिडर किया। अब आप यहाँ पर बी लेके देख लीजिए। जैसे ही आप बी लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दो एलिमेंट है, अब 5 के साथ बी का तो जम जाएगा, लेकिन ए का बी के साथ जमाने जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, तो हम बी को नहीं ले सकते। अब देखिए सी को ट्राई कर लीजिए लेकर। अब 5 का सी के साथ जम जाएगा, लेकिन ए का सी के साथ नहीं जमेगा, तो इसको भी हटाइए। अब एक ए बी को देख लीजिए, 5 का ए बी के साथ जम जाएगा, लेकिन ए का जमेगा क्या? हाँ भाई, ए का भी बिल्कुल जमेगा, क्योंकि ए जो है यहाँ पर सबसेट है किसका, ए बी का। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ए सी को ले लीजिए। अब ए 5 का ए बी के साथ जम गया, सॉरी 5 का ए सी के साथ जम गया, ए का ए सी के साथ जम गया। अब ए बी का ए सी के साथ जमा के देख लो। अरे यार, ये तो मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर बी है सी है यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसेट तो बनेगा नहीं, सो ए सी को हटाओ। ठीक है। अब किसको ले लेंगे हम, अब ले लेंगे बी सी को। अब 5 का बी सी के साथ जम गया, ए का बी सी के साथ, ये कहीं बी सी के साथ नहीं जमा, तो यार हटाओ फिर इसको, तो इसमें कोई बात करने का तो यही नहीं आता, प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आखिरी बचा कौन, ए बी सी। ए बी सी ले लीजिए आप। 5 को अपन ने ए बी सी के साथ ले लिया तो जम गया, ए का ले लिया जम गया, ए बी का ले लिया वो भी जम गया। तो हमारे पास कितने एलिमेंट मिले हमको, एक, एक, दो, तीन और चार। अपन ने एलिमेंट कितने लिए थे, एन। और आज सॉल्यूशन में कितने आए, सी में कितने आए, n+1। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है n+1। अगर यहाँ पर आप देख लीजिए n की वैल्यू आप 3 डालो, 3 - 1 + 1 मतलब 2² + 1, ये तो 5 दे रहा है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये तो नहीं है, और ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लेट p of s denote this power set of s of set s which of the following is always true।
तो इसके ये जो हम डायरेक्टली देखकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेट ले लिया है एक, इसके अंदर ए ले लिया, उसका पावर सेट निकाल लिया हमने, उसका पावर सेट होगा 5 ए, ठीक है। अब इसका पावर ऑफ पावर सेट निकालना है, क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर पावर ऑफ पावर सेट यूज़ किया है, तो ये भी पता ही कर लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका पावर सेट निकालना है, तो पहला एलिमेंट तो 5 होगा ही होगा, दूसरा एलिमेंट होगा 5, तीसरा एलिमेंट होगा क्या ए, और चौथा एलिमेंट होगा 5 कॉमा ए और ये, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने सही तरीके से कर लिया है। अब चेक करते हैं कि पावर सेट ऑफ एस और पावर ऑफ पावर सेट जो है वो सेम है क्या। अरे ये तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसको हटाओ भाई, बाहर निकलो इसे। इसके ऑप्शन चेक करते हैं, पावर सेट ऑफ एस 5 ए है, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकाला ए के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन हमें पावर सेट तो बिल्कुल ही नहीं देगा। थर्ड ऑप्शन है एस जो है वो पी ऑफ एस से बिलोंग नहीं करता है, एस जो है वो पी ऑफ एस से बिलोंग नहीं करता है। ये देखो ना भाई, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन ये देखो बिलोंग्स में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा एलिमेंट चेक करना पड़ता है। ये हमें पूरा पूरा सीधा दिखाई दे रहा है बिलोंग्स का पार्ट, ये भी गलत हो गया। अब पावर सेट ऑफ एस और इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ एस, इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए कह रहा है, 5 आना चाहिए कह रहा है। सो इसमें कॉमन क्या है, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये 5 मिल गया, ये 5 मिल गया। सो इन दोनों सेट का कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो यार 5 आना चाहिए था, भाई 5 नहीं आएगा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि 5 को लिखोगे तो आप तो ऐसे लिखोगे, इसका मतलब ये सेट में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसका करेक्ट आंसर ये है, और यही हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट एस ऑफ द सेट एस, सॉरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ऑफ एस ऑफ द सेट एस। अच्छा, हमें दिया हुआ है ये, तो इसका पावर सेट निकालना है। अब पावर सेट निकालने के लिए इतना दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, और कि एलिमेंट नंबर कितने हैं, 3। तो इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट का फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। डायरेक्टली हमने आंसर निकाल लिया, 8 इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी डाउट आता है हमें बिल्कुल बताएं, हम बिल्कुल से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और कंसिस्टेंसी पढ़ते रहें। धन्यवाद।